अपने बच्चों के एडमिशन के लिए हमने वाइफ का गोल्ड तक बेच करके अपने लड़के की एडमिशन करवाई। संपर्क करने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं इन लोगों का। सुब्रत राय पब्लिक को, आम जनता को मूर्ख बना रही है कि हमारे सेबी में पैसा फंसा, सेबी से लड़ाई चल रहा है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हर जमाकर्ता और कार्यकर्ता को वहाँ पे आना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा पैसा। वो वरना ये सुब्रत राय किसी को एक पैसा नहीं देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। सहारा द्वारा निवेशकों का भुगतान न होने पर हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र कुमार झा, जो कि सहारा इंडिया के एक निवेशक है, जिनसे आज हम करेंगे इस मुद्दे पर खास बातचीत। तो चलिए करते हैं उनसे बात। तो सर, क्या बताना चाहेंगे, कितना पैसा बकाया है आपका सहारा पर? देखिए, सहारा में हमें लगभग 27-28 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जो भी हमें वहाँ पे कमीशन मिलती थी, हम लोग को लालच दे करके कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग अपनी सारी गाढ़ी कमाई जो है उसी में लगा दिया। लगभग 25 लाख समथिंग मेरा अपना पर्सनल है और जमा करता हूँ। अगर मैं ऐड करता हूँ तो उसमें लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जमा करता हूँ का है। और अभी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए हमने वाइफ का गोल्ड तक बेच करके अपने लड़के की एडमिशन करवाई MCA में। वहाँ पर अधिकारी के पास हमने कई बार जो पैसे के लिए हमने गुहार किया, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। कौन से, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आप अभी कौन से जोन से जुड़े हुए हैं? मैं अभी दिल्ली जोन से जुड़ा हुआ हूँ। और आपके जोन का कितना पैसा बकाया है? मेरे जोन का लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास में पूरे जमाकर्ताओं का पैसा बैलेंस है उसमें। आज एक मीटिंग होनी थी, उसमें आप उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली सेंट्रल जोन को लेकर आप उसमें आज एक मीटिंग होनी थी, उसको लेकर क्या जानकारी देना? मुझे जानकारी है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ आज जो है सहारा के उच्च अधिकारी की मीटिंग होने वाली थी। कुछ अधिकारी वहाँ से आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग आए नहीं जी। और क्या बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा पैसा आखिर आपने किस बेस पर उसमें लगा दिया, जबकि आपको पता था कि जो आपका पहला पैसा है अभी वही वापस नहीं हुआ, उसके बाद भी आप उस कंपनी पर पैसा लगाते गए? हम लोगों को ब्याज का प्रलोभन दिया जा रहा था। उसके बाद उसमें ये था कि आप इतना करेंगे, अब आपका प्रमोशन होगा, इंसेंटिव मिलेगा। जो हम लोगों को इंसेंटिव मिलता था उसमें एक होता था कैटेग लग के आता था, और अधिकारी लोगों को जो इंसेंटिव होता था वो उन लोगों को मिल जाता था। और जो वहाँ के सहारा के कार्यकर्ता यानी जो एजेंट होते थे, उनके जो इंसेंटिव बिजनेस जो किया जाता था, तो बिजनेस में उनके आधार पे उनका इंसेंटिव आता था, उसमें एक कैटेग लग करके आता था। तो उसका मतलब ये होता है आप उस इंसेंटिव को लेने के लिए अलग से बाहर जा करके पार्टियों से पैसा फिक्स करवाइए, उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखा जाए तो सहारा को लेकर हर राज्य में आंदोलन हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जहां पर दबिश दी जा रही है वो है नोएडा। तो नोएडा में सबसे ज़्यादा दबिश को लेकर क्यों है? क्योंकि नोएडा में अभी भी आप देख सकते हैं कुछ समय पहले भी कई आंदोलन हुए। तो मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हर राज्य में हो रहा है, तो नोएडा में ही सबसे ज़्यादा क्यों दबिश दी जा रही है? नोएडा एक्चुअली वहाँ पे सहारा का प्रेस ऑफिस है और वो जोन ऑफिस है। वो जो दिल्ली क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ बैठते हैं, इसलिए वो वहाँ पे दबिश जा रहा है। यहाँ पे ऑफिस में ना तो मैनेजर आते हैं, ना सेक्टर मैनेजर, ना रीजनल मैनेजर, कोई नहीं आते यहाँ पे। किसी से संपर्क करने के बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं इन लोगों का। कहा यह भी जा रहा है कि अभी आने वाले समय में नोएडा परिसर में एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होने वाला है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 15 नवंबर को हम लोग वहाँ पे आंदोलन में गए थे, तो वहाँ पे उनको जोनल चीफ को अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप इस मसले को सुलझाइए अपने उच्च अधिकारी के मैनेजमेंट से, नहीं तो 15 तारीख के बाद हम लोग एक जो बड़े स्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आएंगे और आपके जोन ऑफिस का पूरा घेराव करेंगे। जिस तरीके से आप घेराव करने के लिए कह रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि आने वाले समय में आंदोलन भी होगा, और साथ ही आप कई आंदोलन कर भी चुके हैं, तो क्या इन सब मुहिम से, इन सब आंदोलनों से आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका पैसा वापस मिलेगा? देखिए, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, ये किसी भी जमाकर्ता को पैसा नहीं देंगे ये। इसलिए पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हर जमाकर्ता और कार्यकर्ता को वहाँ पे आना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा पैसा। वो वरना ये सुब्रत राय किसी को एक पैसा नहीं देगा ये। जैसे कि आपने कहा जागरूकता वाली बात, तो हम इसी से अगर बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि जितना पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो निवेशकों की जो संख्या है इस लड़ाई को लड़ने में वो कम है। जो मतलब निवेशक, कुछ ही निवेशक हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बाकी जो है वो इस लड़ाई को लड़ने से पीछे हट रहे हैं। तो या क्या इसमें कोई जागरूकता की कमी है?
बिल्कुल बिल्कुल इसमें जागरूकता की कमी है। लोग इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, और कई जो कार्यकर्ता है, सहारा के एजेंट जो है, वो सामने नहीं आना चाहते हैं कि उनको ये डर है कि हम अगर सामने आते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे कौन सी कार्रवाई होगी भाई? कोई सरकारी नौकरी है जो कार्रवाई होगी? आगे की और क्या रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है? अब हम लोग जो नवंबर के बाद, जो हम लोगों ने 15 नवंबर के आंदोलन के बाद, जब हम उसके बाद से हम लोग की मीटिंग चल रही है, उसके बाद जो भी आंदोलन होगा बड़े स्तर पे हम लोगों की बातचीत चल रही है, और फाइनली हम लोग का एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि भाई किस तारीख को हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे। उसमें हम अपने जमाकर्ताओं को भी ले करके जाएंगे, और दूसरे जो जमाकर्ता और भी हैं दूसरे एजेंट के, उनको भी लेकर के हम लोग आएंगे। चलिए, आपने जिस तरीके से बताया कि आप कार्यकर्ताओं को लेकर जाएंगे, तो ये तो रही आंदोलन की बात, अपना पैसा वापस लेने के बाद। लेकिन जो इस पूरे जो ये वाकया जो चल रहा है, इसके जो मुख्य किरदार हैं सुब्रत राय, क्या उस आपके पास उसको लेकर कोई जानकारी है कि वो अभी कहाँ मौजूद है? क्योंकि जब से वो पैरोल से बाहर आए हैं तो वो कैमरे के सामने आए ही नहीं है, ना ही वो निवेशकों के सामने आए हैं। तो क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो उस समय कहाँ है, कहाँ नहीं? देखिए, वो एक्चुअली वो है लखनऊ में, सबको पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उनके वो अंत्येष्टि में गए थे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन उनके खिलाफ हजारों जो है FIR हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कोई उनके ऊपर कोई एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है, क्या प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है जो कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन के ऊपर से मंत्रालय का दबाव होगा। जहाँ पर वो रह रहे हैं लखनऊ में, वो वहाँ की सरकार का जो संरक्षण में है वो लोग। सहारा सेबी के मुद्दे को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज़ को लेकर लोग क्लियर नहीं हैं कि सहारा सेबी आखिर है क्या। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे सहारा सेबी को लेकर? ये देखिए, सहारा सेबी का मामला अलग है। सहारा सेबी का मामला जो है वो है सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन का मामला है। और यहाँ जो पैसा है ये है सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां अलग है, इनसे उनका जो है सेबी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सुब्रत राय पब्लिक को, आम जनता को मूर्ख बना रही है कि हमारा सेबी में पैसा फंसा है, सेबी से लड़ाई चल रहा है, जबकि उस पैसे से सेबी का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का सोसाइटी में पैसा फंसा हुआ है। तो आखिर से ये 62,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने सोसाइटी में लिया, वो पैसा कहाँ गया? तो चलिए, अभी मैं यही चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा लोग जो है जागरूक नहीं हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि ताकि जो जितने भी निवेशक हैं वो एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें? बिल्कुल ये बात सही है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे ये पैसा नहीं देगा। लोगों को अपना समय थोड़ा सा निकाल करके आंदोलन में आना ही पड़ेगा, तभी ये पैसा ये देंगे, वरना ये किसी को भी सुब्रत राय पैसा देने वाले नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी, जो कि एक सहारा इंडिया के निवेशक हैं, और आपने खुद उनके मुंह से सुना है कि वो भी इस परेशानी से कितने ग्रसित हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इनका भुगतान होता है या नहीं, और कब इनका भुगतान होगा। तो इन सबसे जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।